मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, यह वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। आज से 14 करोड़ साल पहले इस धरती पर विशालकाय दैत्यकाय छिपकली का राज था। वह इसी धरती पर रहा करता था जहां आज हम जी रहे हैं। वह जीव बहुत विशाल एवं शक्तिशाली था। उसने इसी धरती पर जन्म लिया, इसी वातावरण में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इस विशाल और दैत्यकार जीव ने 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया, जिसे आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। इन डायनासोर्स की कई हजारों प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे अथवा कुछ मांसाहारी। कुछ प्रजातियां शांत स्वभाव की थीं, कुछ का स्वभाव बहुत ही उग्र और खतरनाक था। यह उस समय का सबसे सफल जीव था, लेकिन अचानक इस धरती पर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी खतरनाक घटना घटी जिसने इन जीवों का धरती से नामो निशान मिटा दिया? आखिर ये कहाँ विलुप्त हो गए? क्या हुआ इनके साथ जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को बहुत करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सुहाना था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। पहाड़, नदियाँ और समुद्र सब सामान्य थे। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की हवाएं और चारों तरफ डायनासोर और उनके चिल्लाने चिंगारने की गूंजती हुई आवाज। तब ये सारी डायनासोर प्रजाति धरती पर अपना जीवन सुकून से जी रही थी। लेकिन 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स में घुसते ही इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। एक सेकंड के साथ साथ धरती के नजदीक और नजदीक बढ़ता जा रहा था। करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है और धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय में ये एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट के बराबर था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गईं। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप की तरंगों ने सभी ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। धरती पर महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख बन गए। बादलों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा और साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच न सके। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे
उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था, जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायने में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे। आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये मैमल्स थे, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायनासोर अंडे दिया करते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते। हम इंसान भी एक मैमल हैं। तो मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के बाद इंसान कैसे और कहां से आया, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।